बिल्कुल लेटेस्ट कैम्ब्रिज बुक को यूज कर रहा हूँ ताकि आपको लेटेस्ट टिप्स जो है एग्जाम में यूज कर पाए। एंड 100% श्योर अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे इसमें आपको कुछ भी एडिशनल नहीं पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली जो सिर्फ चाहिए आंसर ढूंढने के लिए, फॉर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस और नॉट गिवन, सिर्फ और सिर्फ वही चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको, और उतने से ही आपका आंसर आ जाएगा। देखो, जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते हैं ना, ये सारे के सारे कीवर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। अदरवाइज हमें और कुछ नहीं चाहिए। नथिंग एल्स इज नीडेड। तो मीन्स हमें इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वी डोंट हैव टू रीड दैट मेनी थिंग्स। ऐसी चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती कि हम सारा देखें कि ये सब कुछ हम ढूंढते रहे। दैट्स नॉट नीडेड। जस्ट आपका कीवर्ड सिलेक्शन का गेम है। देखो, एक सिंपल सी बात है, आप समझो कि हमें हर रोज रीडिंग सॉल्व करने की कुछ इतनी जरूरत नहीं है कि 100 रीडिंग्स आप सॉल्व करते हो, दो दो रीडिंग्स हर रोज सॉल्व करो, 100 रीडिंग्स आप थ्रू आउट द कोर्स सॉल्व करो। दैट इज नॉट नीडेड। अपना ध्यान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कीवर्ड सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब कीवर्ड सिलेक्शन के ऊपर 2 दिन लगा लो, 4 दिन लगा लो, 6 दिन लगा लो, 7वें दिन आपकी रीडिंग, चाहे आप कोई भी रीडिंग उठा लोगे, एवरीथिंग विल बी करेक्ट, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बट जब हम रीडिंग सॉल्व करते रहते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं रहता। हमें रीडिंग्स हम सॉल्व करते रहते हैं, बट जो क्राइटेरिया होता है ना, हर एक क्वेश्चन टाइप का एक क्राइटेरिया होता है। जो एक क्राइटेरिया ओनली एप्लीकेबल फॉर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन। बाकियों के लिए भी मैं आगे वीडियो बना दूंगा, उसके बेसिस पर भी चलेंगे। क्लासेस में भी हमारा सारा ध्यान इसी चीज के ऊपर है, अदरवाइज नथिंग इज नीडेड। जिस कीवर्ड सिलेक्शन के ऊपर ध्यान दो, 2 दिन कीवर्ड सिलेक्शन के ऊपर ध्यान दो, तीसरे दिन वैसी मास्टरी हो जाती है। तो जो ये मैं कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, सारी बात इन्हीं की है कि इनको सेलेक्ट कैसे करना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब कि आपको और चीजें कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ जो कीवर्ड्स मैंने सेलेक्ट किया, अगर ये मिलते हैं आपको, आंसर इज ट्रू। और अगर इसका ऑपोजिट मिलता है, देन आंसर फॉल्स। बाकी चाहे आपको 100 चीजें मिल जाएं, सब कुछ मिल जाए, इट डज नॉट मैटर, बट जो कीवर्ड है, ना तो उसका सेम मिल रहा है ना ऑपोजिट मिल रहा है, दोनों ही नहीं मिल रहे, नॉट गिवन है। समझ गए कि कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। नथिंग एल्स इज नीडेड, जस्ट फाइंड द मेन कीवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल सारा ध्यान कीवर्ड सिलेक्शन के ऊपर होना चाहिए। देन सेकंड तौर पर जस्ट खुद के ऊपर भरोसा रखें। अगर सेम मीनिंग मिल रहा है पैसेज में, ट्रू लिखें। अगर ऑपोजिट मिल रहा है तो फॉल्स लिखें। अगर नहीं मिल रहा है, आपको सब कुछ मिल गया, बट दैट पर्टिकुलर कीवर्ड इज नॉट प्रेजेंट, देन इट्स नॉट गिवन। तीसरी बात आ जाती है वोकैब की। वोकैब को हालांकि मैं पहले नंबर पर ही रखूंगा। कीवर्ड सिलेक्शन के बाद जैसे आपको कीवर्ड्स का ही नहीं पता चल रहा, उनका मीनिंग नहीं पता चल रहा, जैसे नेचुरल वे है, एपरेंट है, इनका जरूरी नहीं है कि सेम कीवर्ड होगा। सेम मीनिंग वाला कीवर्ड होगा, ऑपोजिट मीनिंग वाला कीवर्ड होगा। सो सेम मीनिंग वाला कीवर्ड मिलता है ट्रू, ऑपोजिट मीनिंग वाला कीवर्ड मिलता है फॉल्स। ना ही सेम वाला मिल रहा है, ना ही ऑपोजिट वाला मिल रहा है, तो नॉट गिवन चला जाएगा। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। देखो, रीडिंग के लिए शायद आपने 100 रीडिंग्स कर ली होगी, बट ये 5 मिनट की वीडियो इज मोर देन सफिशिएंट। हालांकि क्लास में और भी ज्यादा डिटेल टिप्स हैं, बट दिस थिंग इज आल्सो सफिशिएंट फॉर यू। अगर टाइम कम है तो इतने से आपकी बात बन जाएगी। अगर 1 मंथ है, देन यू कैन कंसिडर क्लासेस। तो देखो, इन कीवर्ड्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं। सो कीवर्ड सिलेक्शन का जो फर्स्ट पोर्शन है, आप 2 तरीके से, हालांकि 3 तरीके हैं, पर आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। इनमें से पहला है जिसका ऑपोजिट पॉसिबल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपोजिट, टोटल 4 वेज है, उनमें से मैं 2 बता रहा हूं आपको। फर्स्ट, जिसका ऑपोजिट पॉसिबल हो। सेकंड, जो मैथमेटिकल बेसिस पर हो। ये सारे क्वेश्चन इन तीनों जो 3 मेथड्स हैं, चौथा मेथड भी है, इन 3 मेथड्स के ऊपर ही बनते हैं। इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो, वो गलत कर ही नहीं सकते एग्जाम बनाने के टाइम। इन मेथड्स के अलावा क्वेश्चन बनाना ही पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप इसको समझो, मतलब कि आप उनको यही वेज यूज करने पड़ेंगे। कौन कौन से वेज हैं? एक ऐसा कीवर्ड जिसका ऑपोजिट पॉसिबल हो, एक ऐसा कीवर्ड जो मैथमेटिकल बेसिस पर हो। जैसे मैंने मिस्टेकन का है कि वहां पर कोई गलती है, गलती का ऑपोजिट क्या है कि कोई गलती नहीं है। 37 का क्या है कि उनको कोई फायदा था, एडवांटेज थी। इसको ऑपोजिट क्या है कि डिसएडवांटेज थी। सो एक नेचुरल वे है, नेचुरली हम इस तरीके से हैं। एक हो जाता है आर्टिफिशियल वे चला जाता है। मोर अप्रेंट का मतलब आ जाता है कि जो चीज ज्यादा दिखती हो। वैसे मैं कहना नहीं चाहता हूं, बट यस दिस इज ट्रू। 10 में से 6-7 बार जो डिग्रीज वाले क्वेश्चन रहते हैं, वो नॉट गिवन चले जाते हैं। फेल टू रिवील, सक्सेसफुल। फेल का ऑपोजिट किया जाएगा सक्सेसफुल। और साथ ही में एक और कीवर्ड को साथ में ऐड कर लो, सम वगैरह हो गए, मैथमेटिकल है। ये वर्ड्स आपको मिल जाते हैं जहां पर भी ये ऑपोजिट कीवर्ड्स हैं, ऑपोजिट कीवर्ड्स हैं। सारा हमारा फोकस इस चीज के ऊपर होता है, बिकॉज जब आप ये चीज सीख गए, बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है।
जिस चीज को देखो, मेन चीज क्या होती है जिंदगी में, जब आप कोई चीज सीखते हो सकता है कभी कभार 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, बट इतना सीख जाते हो आपकी एक मंथ में ही सारी चीजों की जो कमी थी वो पूरी हो जाती है। सिमिलरली जो ये कीवर्ड सिलेक्शन है, एक दिन रीडिंग ना करो, 2 दिन ना करो, 3 दिन ना करो, कोई पर्सन आपके सामने 4 4 रीडिंग्स कर रहा है, डज नॉट मैटर। आप कीवर्ड सिलेक्शन के ऊपर ध्यान दे रहे हो, यू अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट डे कीवर्ड सिलेक्शन आपकी मास्टरी हो गई, देन नाउ यू आर डूइंग वेरी वेल, इमीडिएट डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। तो देखो जैसे क्या हो रहा है, हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कंग लिखा हुआ, कंग से आप क्या कर सकते हो, आंसर तो इससे कुछ भी नहीं है, लोकेशन फाइंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सो वॉर लाइक ट्रेड्स वाले लोगों के लिए एडवांटेज है, यहाँ पर लिखा है कि इनके जो एडवांटेज रही है, वॉर लाइक ट्रेड्स मतलब लड़ाई झगड़े वाली, और कुछ जो लोग हैं वो मिस्टेकन है। सो कंग से शुरू करते हैं, अगेन सिंग लेटेस्ट कैम्ब्रिज रीडिंग टू अंडरस्टैंड द लेटेस्ट डिफिकल्टी लेवल। हमारे पास ये चीज चल रही है, और इवन की यहाँ पर भी कंग आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखो, मीन्स हमारी लोकेशन इस जगह पर आ रही है, जो ये सारे क्वेश्चंस हैं। सो कुछ जो लोग हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं, वो मिस्टेकन है कि जहां पर सोसाइटी के नंबर के बारे में दे आर मिस्टेकन। सो मेन कीवर्ड इज मिस्टेकन। चाहे हमें सब कुछ मिल जाए, सम, ये 2 कीवर्ड्स हैं। और जो वारलाइक ट्रेड्स वाले लोग हैं उनकी एडवांटेज है, वारलाइक ट्रेड्स को आप लोकेशन फाइंडिंग के लिए लगा सकते हो, आंसर आपका यहीं से आएगा, इसको भी चाहे ना यूज करो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ही मिल जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ से पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के बारे में यहां से बात हुई है। Believe a society such as Kang were normal until a few thousand years ago, when population growth led to the development of agriculture and settled lifestyle. In view of the above, there seems little reason to assume that traits such as racism, warfare, and male domination should have been selected by evolution. So देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ रहा है warlike traits। वारलाइक ट्रेड से पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था कि कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं वो मिस्टेकन है। क्या हमें इस कीवर्ड में मिस्टेकन कहीं पर लग रहा है? अगर मिस्टेकन है ट्रू है, अगर मिस्टेकन है कि नहीं वो सही है फॉल्स है, अदरवाइज नॉट गिवन। बट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो चुका है, बट अभी तक हमारे पास कुछ भी मिस्टेकन नहीं आया है, कुछ भी हमारे पास उसका ऑपोजिट नहीं आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका नॉट गिवन चला जाएगा। दूसरों ने लिखा था कि दैट वाज एडवांटेजियस, कि वारफेयर जो वाली जो है, इनको लगता था ऐसी जो ट्रेड्स होंगी वो ऐसे रही थी, दे वुड हैव बीन ऑफ लिटिल बेनिफिट, परंतु उसका कम ही फायदा हुआ था। उल्टा वहां पर वो एडवांटेज नहीं थी, लगता था कि वो एडवांटेज होगी, परंतु जो लोग ऐसा बिहेव करते थे उनके चांसेस बहुत कम थे जिंदा रहने के। समझ रहे हो इस चीज को? तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड, कि एडवांटेज क्या था वहां पर, क्या लगता है नॉट यूजफुल या फिर लेस यूजफुल। सो दिस इज फॉल्स। सो बीइंग पीसफुल कोऑपरेट इज नेचुरल वे, सो कहते हैं नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, यहीं पर हमारे पास आ रहा है। इट मेक्स मोर सेंस देन टू सी ट्रेड सच एज कॉपरेशन, मिलजुल कर रहना, एगिल्ट्रिज्म, अगेन प्रोनाउंसिएशन चेक करनी पड़ेगी मुझे, एल्ट्रुइज्म, और पीसफुलनेस एज इनेट। इनेट का मतलब अगर आपको पता है तो आंसर आप इसका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो आप लगाओ क्या आंसर लगता है, पहले तो बिना इनेट के लगाओ, नहीं पॉसिबल होगा, इनेट का मतलब आ जाता है नेचुरल। सो आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू, यस आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, फॉल्स नहीं, नो आ जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कीवर्ड सिलेक्शन, सारा ध्यान कीवर्ड सिलेक्शन के ऊपर लगाइए, मैजिकल इंप्रूवमेंट होती है विद इन डेज। इट्स ऑल अबाउट कीवर्ड सिलेक्शन। बट वीडियो देखने से फायदा नहीं होगा अगर आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, इमीडिएटली इंप्लीमेंट करो। देखो इवन क्लासेस लेने से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन आ जाता है कि बाद में वो देखते हैं कि कीवर्ड्स के ऊपर उनका ध्यान ही नहीं होता है, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द कीवर्ड्स। जो चीज 10 15 मिनट में ठीक हो सकती है, उसको इवन कोर्स अटेंड करने के बाद भी मैं देखता हूँ कि इतना इजी सिस्टम समझाया जा रहा था। जनरली बताऊं, ये मैंने आपको 10 15% ही सिस्टम बताया है जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का है। इतना ज्यादा इजी होता है कीवर्ड सिलेक्शन का, बट स्टूडेंट्स डोंट फॉलो दैट। उसका रीजन क्या है, समझ उनको सब आता है, बट सुन लेते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते। अगले दिन आप भूल जाओगे अगर आप उसको यूज नहीं करोगे, तीसरे दिन तो मैं ही खुद भूल जाऊंगा कि मैंने कौन सा टॉपिक करवाया था आपको। मैं जनरली बता रहा हूं, मैं खुद भी भूल जाऊंगा अगर मैंने वो टॉपिक नहीं लिखा कि मैंने ये टॉपिक आपको करवाया था, तो मैं खुद भूल जाऊंगा। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वीडियो से आप इंप्रूव नहीं कर सकते, डेफिनेटली यू कैन इंप्रूव अगर टाइम कम है। बट अगर आप चाहते हो कि सिस्टमेटिक वे में चले जाएं तो क्लासेस लेके भी तब इंप्रूवमेंट होगी, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो। ऐसा नहीं कि बस लेक्चर लगा लिया बाद में उसको फॉलो ही नहीं किया।
So thank you so much. Hopefully this video was useful to you.